जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी के पारण की। कल आपने एकादशी का व्रत किया है, जो 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत आपने किया। वैसे देखा जाए तो ठीक से तो एकादशी 2 ही जून की रही है, क्योंकि हम लोगों को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एकादशी भोर में 5:04 पर आरंभ हुई है और जो कि 2 तारीख की रात्रि में यानी 3 तारीख के भोर भी नहीं कह पाएंगे, 2:41 पर ही पूरी हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि 3 तारीख को एकादशी करने वाले लोग 2:45 बजे नहा लिए हों, तो मुझे लगता नहीं है। और वो 2:41 पर ही पूरी हो गई। यदि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में वो एकादशी पड़ गई होती तो फिर हम 3 तारीख की ही एकादशी करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए पूर्ण एकादशी तो 2 ही तारीख को रही है। इसलिए मैं आपको पारण का समय बता रहा हूँ। अब जिन लोगों ने 3 तारीख को भी की है द्वादशी मान करके, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने एकादशी 2 ही तारीख को की है। जिन लोगों ने 2 तारीख को व्रत किया है वो पारण हमारे साथ करें। पारण का टाइम है सुबह 8:02 से लेकर के और 8:26 तक का ये टाइम है। इस टाइम में आप हाथ में तुलसी पत्र लीजिएगा, हाथ में जल लीजिएगा और आप हो सके तो आंवला लेकर के इसका आप पारण करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोल करके आप इसका पारण करें। जो 3 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 4 तारीख को होगा। उसका टाइम सुबह 6:03 से लेकर के 8:24 तक का उनका टाइम है। ये मैंने दोनों ही टाइम आपको बता दिए हैं। जिन्होंने 2 तारीख को किया, हम लोगों ने 2 तारीख को व्रत किया है, हमारा टाइम लगा 8 बजे से लेकर के ये समझ लो 8:26 तक का बहुत बढ़िया टाइम है पारण के समय का। और यदि व्रत को खोला जाता है तो उसकी महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं अपराध हो गया है, भगवत अपराध हो गया है, तो उससे दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो मैंने दोनों प्रकार से आपको बता दिया। जिन्होंने 2 तारीख को व्रत किया है उनका 8:02 से 8:26 तक का पारण का टाइम है, और जिन्होंने 3 तारीख को जिन्होंने व्रत किया है उनके लिए सुबह 6 बज के लगभग 4 मिनट से लेके यही लगभग होगा, और उनका यह टाइम 8:24 तक का उनका ये टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और मन को हल्का मत कीजिए। आपने 3 को कर लिया है तो भगवान को स्वीकार है, और आपने 2 को कर लिया है तो आपका व्रत भगवान को स्वीकार है। 2 तारीख को व्रत करने पर जितना पुण्य हो वो सब आपका। मेरी वीडियो सुन करके आपने व्रत किया है तो जितना भी यदि कोई अपराध है वो सबका सब मुझे लग जाए। मैं आपको कहीं किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज नहीं करूँगा। शास्त्र की विधि से बहुत अद्भुत ढंग से, अद्भुत तरीके से पंचांग देख के ही हम वीडियो डालते हैं, तो हमें लाखों लोग सुनते हैं। इसलिए आपने उदिता में व्रत किया है जिसमें 10वीं नहीं थी कहीं, और पूरा का पूरा व्रत हुआ, ये समझ लीजिएगा। इसलिए यदि ब्रह्म मुहूर्त में भी आ गई होती 3 तारीख को एकादशी तो फिर हम 3 तारीख को ही करते, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में आई नहीं, क्योंकि 3 बजे से तो पहले नहाना ही ठीक नहीं बताया गया। स्नान का समय भी 3 बजे से आरंभ होता है, एकादशी 2:45 बजे से और पहले ही पूरी हो गई। तो इसलिए हमने वो व्रत किया नहीं है, हमने 2 तारीख को व्रत किया है। मैं भी समर्थन करता हूँ दूसरे दिन की एकादशी करने का, लेकिन हो तो सही, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी नहीं है वो, तो फिर उस व्रत को करते कैसे। आपने 2 तारीख को व्रत किया है, हमने भी 2 तारीख को व्रत किया है, तो दोनों पारण का टाइम हमने बता दिया आपको। जिन्होंने 2 तारीख को व्रत किया उनको भी, और 3 तारीख को कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। गौ माता को रोटी दीजिए, तुलसी माता को वंदन प्रणाम कीजिए, हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराना। आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम। हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर लेना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हमारा मंदिर आप देख लीजिए, बड़ा अद्भुत मंदिर है, जिनकी पूजा करने में बड़ा आनंद होता है। अगली वीडियो आप प्रदोष की सुन पाएंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को श्रीमन नारायण, हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।